अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम लोगों ने पेज नंबर 27 करना है। 27 पे आपके पास एक्सरसाइज 2B दी हुई है। एक्सरसाइज 2B में देखें सबसे ऊपर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास ए वाली है कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन डैश फैक्टर्स। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो सिर्फ उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। मतलब वो सिर्फ 1 पे जाते हैं, 1 के टेबल पे जाते हैं और सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं। और जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर में आप वो जाते हैं अपने टेबल पे जाते हैं और दूसरे टेबल्स पे भी वो जाते हैं और उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि आपके पास 4 देख लें। 4 देखें वो 1 पे भी जाता है, 4 अपने टेबल पे भी जाता है और 4 2 के टेबल पे भी जाता है। तो देखिए यहाँ पे उसके कितने फैक्टर्स बन गए, 3 फैक्टर्स बन गए। तो ये इस तरह कंपोजिट नंबर हो गया। लेकिन जो प्राइम है वो सिर्फ 1 पे जाता है और सिर्फ अपने पे जाता है। आप उसकी एग्जांपल ले लें, 3 ले लें। देखें 3 जो है वो सिर्फ 1 पे जाता है और अपने टेबल पे, तो ये प्राइम हो गया। अब देखें ए वाली है आपके पास कंपोजिट नंबर हैव मोर देन डैश फैक्टर्स। अभी मैंने आपको बताया जिसके किससे ज़्यादा फैक्टर्स हों, 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 फैक्टर्स, तो पहले वाले में 2 आ जाएगा। और जो बी आपके पास ईच प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली डैश फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं, 2, 1 एंड इटसेल्फ, क्योंकि वो 1 पे जाता है और इटसेल्फ पे जाता है। और सी वाला है डैश इज़ नाइदर प्राइम नंबर और नॉर आर कंपोजिट नंबर। सी वाले में वो कह रहे हैं कि 1 जो है ना ही वो प्राइम नंबर है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि कंपोजिट नंबर आपको पता है 1 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 2 से स्टार्ट 2 भी 4 से स्टार्ट होते हैं कंपोजिट नंबर, 2 से भी नहीं, क्योंकि 2 भी 1 पे जाता है और 2 पे जाता है। तो हमने क्या कहा है कि मोर देन 2 फैक्टर्स हों उसके, तो वो 4 से स्टार्ट होता है। और जो आपके पास प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर आपके 2 से स्टार्ट होंगे, 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह। अब डी आपके पास, तो इस वजह से यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1। डी वाला है आपके पास 50 इज़ आ डैश नंबर। हमने बताना है कि 50 कौन सा नंबर है। 50 देखें एक तो अपने टेबल पे भी जाता है और दूसरे टेबल, बहुत सारे टेबल्स पे डिवाइड होता है। ये 5 पे जाता है, 25 पे जाता है, 2 पे डिवाइड होता है, तो ये इस वजह से कंपोजिट नंबर। ठीक है, ई वाला है आपके पास एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट डैश इज़ ऑड। वो कह रहे हैं एवरी प्राइम नंबर, कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जिसको हम जो मतलब कौन सा है, हर प्राइम नंबर एक्सेप्ट डैश इज़ ऑड। हर प्राइम नंबर जो है एक ऐसे नंबर के अलावा बाकी सारे वो प्राइम नंबर्स उसमें जो आते हैं वो सारे ऑड होते हैं, लेकिन वो जो नंबर है वो ऑड नहीं होता। वो कौन सा नंबर होता है, 2। क्योंकि देखें 3, 5, 7 ये सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन 2 ऐसा नंबर है, वो होता तो प्राइम नंबर में 2 से स्टार्ट है, लेकिन वो ऑड नहीं होता, वो इवन में आता है। अब आपके पास स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स बताना है आपने। 10 इज़ अ प्राइम नंबर, आपने बताना है कि 10 जो है वो प्राइम नंबर है। फॉल्स, प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो बहुत और भी टेबल्स पर डिवाइड होता है। इसी तरह बी वाला आपके पास 1, 3 एंड 13 आर फैक्टर्स ऑफ 13। आपने बताना है कि 1, 3 एंड 13 जो है वो फैक्टर्स हैं 13 के, मतलब 13 के टेबल पे तीनों जाते हैं, नहीं जाते, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह आपके पास सी वाला है 8 इज़ अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ 4 फैक्टर्स। 8 जो है कंपोजिट नंबर है। कैसी कंपोजिट है जी, वो कंपोजिट नंबर है। कैसे है, क्योंकि वो उसके 4 फैक्टर्स बनते हैं। कैसे, क्योंकि 1 पे भी जाता है, 2 के टेबल पे भी जाता है, 4 के टेबल पे भी जाता है और अपने टेबल पे भी जाता है, तो उसका आगे आप लिख देंगे ट्रू। अब नेक्स्ट आपके पास डी और ई आप लोगों ने इसी तरह करने हैं। अब 3 वाले पे आ जाए, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। MCQs हैं आपके पास। ए वाला है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इस। प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से, तो आपने क्या लिख देना है, 2 पे टिक कर देना। बी वाला है द कंपोजिट नंबर्स हैव कितने फैक्टर्स होते हैं, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था मोर देन 2 फैक्टर्स, तो आपने मोर देन 2 फैक्टर्स पे कर देना है। सी वाला आपके पास द लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 30 इज़। आपने बताना है कि लार्जेस्ट प्राइम नंबर, सबसे बड़ा प्राइम नंबर, ये चारों ऑप्शंस में से आपने बताना है, लेकिन वो किससे लेस हो, 30 से, तो वो आपके पास होता है 29। 47 जो है वो आपका प्राइम नंबर होता है और 38 में आपने बताना है कि वो कौन सा नंबर है, वो होता है कंपोजिट नंबर, क्योंकि वो और भी टेबल्स पे जाता है। अब आपके पास पेज नंबर 28 है। पेज नंबर 28 पे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने बताना है, आपको नंबर दे रही हैं, आपने बताना है कि इनमें से कंपोजिट और प्राइम को आपने पहचान करनी है कि कौन से प्राइम नंबर्स और कौन से कंपोजिट नंबर्स हैं।
देखें पहले ए वाला आपको 15 दिया हुआ है, 15 आपने बताना है कि वो अपने टेबल पे भी जाता है और दूसरे टेबल पे, तो ये कौन सा नंबर हो गया, कंपोजिट, तो इसके सामने हमने सी लिख दिया। बी वाला आपके पास 31, 31 1 पे जाता है और सिर्फ 31 अपने टेबल पे जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, प्राइम, तो इसके आगे पी लिख देंगे। इसी तरह सारे आप करेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर्स, आपने इनमें से बताना है को प्राइम नंबर्स। ये देखिए आपको पेयर्स दिए हुए हैं 2 2 के, इनमें से आपने बताना है। पहले जो आपको पेयर्स दिए हुए थे उनमें से आपने एक पेयर ले लिया 3 एंड 5 का। अब आपने 1 बाय 1 दोनों के फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स ऑफ 3 मतलब 3 किन की टेबल पे जाता है, 1 पे जाता है और 3 पे जाता है, वो लिख दिया। अब इसी तरह आपने फैक्टर्स ऑफ 5 के बताने हैं कि वो 1 पे जाता है और 5 पे। अब देखिए इनके फैक्टर्स में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 1 कॉमन आ रहा है और 3 और 5 अलग अलग है, तो ये से इनमें देखिए सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है ना दोनों में। तो देखें जिनके पेयर्स में सिर्फ एक नंबर कॉमन आए वो आपके पास क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर्स। क्या कहलाते हैं, को प्राइम। अगर एक से ज़्यादा 2 नंबर कॉमन आ रहे हैं तो आपके पास को प्राइम नंबर नहीं होंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपने, या आपके पास हैं क्वेश्चन, आपने 1 बाय 1 इनको पेयर्स बना के, इनके फैक्टर्स बना के इनको चेक करना है, इन पेयर्स के फैक्टर्स बना के, और फिर जिसमें 1 कॉमन आ रहा होगा ना, सिर्फ मतलब एक ही नंबर कॉमन आएगा, वो आपके पास को प्राइम होंगे, और जिसमें एक से ज़्यादा 2 या 3, 2 भी कॉमन आएंगे वो आपके पास को प्राइम नहीं होगा। सिर्फ एक नंबर आपके पास कॉमन आना चाहिए उनमें, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, को प्राइम। ये देखें इसमें ए वाला, सी, डी, ई और एफ, ये देखें ये सारे आपके पास को प्राइम है। इनमें सिर्फ एक ही नंबर कॉमन आया है, तो उनको जो भी आपके पास को प्राइम, इस तरह 1 बाय 1 आपने सॉल्व करना है, फिर जो आपके पास को प्राइम आएगा उनको आपने यहाँ पे सर्कल कर देना।